नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। हमारी पार्टी अभी नवनिर्मित पार्टी है और अभी हाल ही में लगभग 1 वर्ष पूर्व ही इसका गठन हुआ है और इसका गठन ही उत्तराखंड की समस्याओं से जूझते हुए लोगों को निजात दिलाने के लिए हुआ है और निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के लोगों की अच्छाइयों के लिए काम करेगी। कि धन बल की और जन बल की राजनीति हो रही है। बड़ी बड़ी पार्टियां बड़ी बड़ी धनराशियां खर्च कर रही हैं और हमारी पार्टी एक बहुत छोटी सी पार्टी है, ना उनके पास धन बल है ना जन बल है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम बिना धन बल के अपनी बात को कह सकें और पार्टी को आगे ला सकें। देखिए, सुर्खियां बटोरने वाले तो बहुत लोग हैं। काम कोई करता है, श्रेय कोई ले जाता है। पहली पार्टी ने कोई काम किया, श्रेय दूसरी पार्टी लेती है, ये काम मैंने कराया है। सुर्खियां बटोरने वाले अक्सर काम नहीं किया करते। जो काम करने वाले हैं उन्हें सुर्खियों की परवाह नहीं होती। मेरे ख्याल से विगत 5 वर्ष जो रहे हैं वो सबसे फ्लॉप रहे हैं। कोई एक भी उपलब्धि नहीं है कोटद्वार नगर निगम की जिसे गिनाया जा सके। हमारी कर्ण नगरी है, महर्षि कर्ण का आश्रम है। राजा भरत जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, वो जैसा था वैसा आज है। विधायक एमपी बदलने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम यहाँ की जनता की स्थिति को बदलें, कोटद्वार की स्थिति को बदलें, कर्ण आश्रम को राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाएं। बहुत समस्याएं विकराल रूप में हैं और समस्याओं को गिनना नामुमकिन है। केवल पत्थर लगाकर कर्ण आश्रम का विकास नहीं किया जा सकता। छुट्टा पशुओं की भी है। जो पशुओं के साथ निर्दयतापूर्वक लोग गर्मी में तड़पते रहते हैं। गौशालाओं के नाम पर लोगों ने ज़मीनें ले ली, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुए। यहाँ जब अतिक्रमण चलता है, सब्जी वालों की सब्जी भी ले ली जाती है। एक बार मैंने आरटीआई लगाई कि भाई वो सब्जी कहाँ जाती है, या फल जो है नगर निगम वाले कहाँ लेकर के जाते हैं। तो उनका आरटीआई में जवाब था वो हम गौशालाओं को दे देते हैं, गौशालाओं में सब्जी डाल देते हैं। तो लेकिन जब गौशाला नहीं है तो वो सब्जी कहाँ जाती है। देखिए, यदि आदमी का व्यक्तित्व अच्छा है, आदमी के अंदर नॉलेज है, मेरे अंदर कार्य करने की क्षमता भी है, नॉलेज भी है। राजपत्रित अधिकारी से मैं रिटायर हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि कैसे कार्य कराए जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को भी, अन्य मंत्रियों को भी एक अच्छे पीए की, एक अच्छे ओएसडी की ज़रूरत होती है। लोगों की निगाहें भी आई मेरे ऊपर, कांग्रेस की भी निगाहें आई, लेकिन वहाँ इतने लोग लाइन में लगे हैं, वो अच्छे आदमी तक पहुँचने ही नहीं देते। लेकिन मेरे पास 1-2 प्रस्ताव आए, लेकिन हो सकता है मैंने उन प्रस्तावों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं अपनी समानता पार्टी का एक कर्मठ और निष्ठावान सिपाही हूँ। और दूसरी बात, जो ये लालच आते हैं ये प्रलोभन है, मात्र छलावा है। और बाद में जो लोग बाग किसी लालच के वशीभूत पार्टी में जाते हैं, वहाँ उनकी कदर नहीं होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। जनता ने यूकेडी पर विश्वास किया, यूकेडी के विधायक को जिताया और वो मंत्री भी बने, लेकिन वो जो है जीत हजम नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं वो पथभ्रष्ट हो गए। जनता के वायदों पर वो खरे नहीं उतर पाए। फिर जनता ने उनसे विश्वास उठ गया। तो उन सब चीज़ों की समालोचना करते हुए, उन सब बुराइयों से, सब चीज़ों से सबक लेते हुए हमने समानता पार्टी की नींव रखी। और नींव रखी में इसमें हमने यही देखा है कि हम बुराइयों से दूर रखेंगे। और अभी भी मैंने जो इलेक्शन हुआ है, मैंने चैलेंज किया था और फिर पुनः चैलेंज कर रहा हूँ कि मैंने एक बूंद भी किसी को शराब नहीं ऑफ़र की। मैं अपने बलबूते लड़ा और जीत और हार तो ईश्वर की देन है। एक ना एक दिन हमको जीत भी मिलेगी। और निश्चित रूप से और कोई पार्टी नहीं है जनता के सामने। और दूसरी बात, हमारी पार्टी विद्वानों की पार्टी है। जो सरकार चलाते हैं वो हमारी पार्टी के अंदर हैं।
सरकार चीफ सेक्रेटरी चलाते हैं, चीफ सेक्रेटरी हमारे माननीय अध्यक्ष हैं बहुगुणा जी, और लोग जो सरकार के बैंकों के जो पार्ट होते हैं, वित्त के लोग हैं, काफ़ी लोग पढ़े लिखे और अनुभवी लोग हैं, उनका अनुभव लिया जाएगा, जनता को साथ लिया जाएगा, युवाओं को साथ लिया जाएगा, और इन सब को साथ लेकर के हमारी पार्टी कार्य करेगी और सफलता। कर्मचारियों की तनख्वाहें जा रही हैं लेकिन जनता को लाभ नहीं मिल रहा, जनताओं के केस जो पेंडिंग होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारी सरकार इन मुद्दों को जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं, उनको नहीं सोच रही है, और एक बड़ा धन जो वहाँ के स्टाफ पे इन पर खर्च हो रहा है वो बेकार जा रहा है और जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। इन सब छोटी छोटी बातों को यदि हम गहराई से देखेंगे तो हम व्यर्थ में जाने वाले पैसे को बचा पाएंगे और उस पैसे से जनता को लाभ भी दिला पाएंगे। ये उसका ढोल पीटना आसान है, डबल इंजन की सरकार का ढोल पीटना आसान है। डबल इंजन की सरकार है, 24 साल से जैसे कोटद्वार पहले था ऐसे ही डबल इंजन के बाद है। जो व्यापारों की स्थिति खराब पहले थी वही डबल इंजन के बाद भी है। तो कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं कि जो हमारे सरकार के जो शासक हैं उनकी इच्छा शक्ति नगण्य है। ये जो गरीब और अमीर के बीच की खाई है, इसको पाटना आसान नहीं है। इसके पीछे हमारे जो सरकार की नीतियां हैं वो ऐसी नीतियां हैं, अब जैसे मैं देख रहा हूँ अरबों खरबों के जो बैंकों के लेनदार हैं वो गायब हैं, और जिस पर 10,000 रुपया है उसको रिकवरी वाले उसके पीछे घूम रहे हैं। 10,000 वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज में। आज के पीरियड में सबसे बड़ा अपराधी कौन है? जो गरीब है, जो पैसे वाला नहीं है, वो सबसे बड़ा अपराधी है। अगर डीएम साहब मिले या ना मिले तो हमें देखना होगा। जैसे जिले की कवायद चली, जिले की कवायद में भी दोनों दलों ने भरपूर ढिंडोरा पीटा, लेकिन स्थिति जस की तस है। 10 साल ये गवर्नमेंट भी रही, ये तो 3 गवर्नमेंट का इन पर चार्ज था। यदि ये चाहते थोड़ा सा हिस्सा यूपी का भी ले सकते थे, वहाँ भी बीजेपी थी, बढ़ा भी सकते थे, यहाँ भी बीजेपी थी और केंद्र में भी बीजेपी थी। इस सरकार की डबल इंजन नहीं, मैं तो ट्रिपल इंजन कहूँगा, ट्रिपल इंजन की सरकार ने भी हमारे कोटद्वार को अछूता रखा और ज़िले के अधिकार से वंचित रखा, और जिसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। मैं तो यही कहूँगा, जनता समझदारी के साथ जो उसको अधिकार वोट का मिला है करें और पूरी वोट दें। मैं ये नहीं